हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज की मॉर्निंग हमारी होती है यहीं से, और अभी हम करेंगे अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज और जाएंगे रिवर साइड पे। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल के लिए एक्सरसाइज करने और रिवर साइड पे। फिर उसके बाद आएंगे हम ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएंगे हम रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, और आफ्टर द लंच हम करेंगे रिवर राफ्टिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइज अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली, रनिंग कर ली, तो अब मैं जाऊंगा रिवर साइड पे। तो रिवर साइड पे चलते हैं, रिवर का व्यू देखते हैं, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं ब्यास रिवर में आज स्नान भी करते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का स्नान। तो चलिए बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में और देखिए। हर हर महादेव। ये यहाँ पे कैंप का व्यू रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉर्निंग में ऐसा ऐसा रहता है यहाँ पे, नीला आसमान, बादल, पहाड़, एकदम इतना सुंदर लगता है देखने में। और जब साथ में ब्यास रिवर हो तो और भी सुंदर हो जाता है। बट पिछले साल डिजास्टर की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ चीजें खराब हो चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा खराब हो चुका है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्लेस था एक। तो चलिए चलते हैं रिवर साइड पे, मिलते हैं रिवर साइड पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, रिवर इतनी फैल चुकी है यहाँ पे पिछले डिजास्टर में। तो देखिए जरा आप, ये बहुत सी फैल चुकी है इधर तक, पहले आगे आगे होती थी, तो इस बार तो ये काफी एंड तक आ चुकी थी ये देखो। तो चलिए हम चलते हैं आगे जरा रिवर के किनारे पे, यहाँ से बहुत आगे है रिवर। चलिए बट हम चलते हैं रिवर में, करते हैं स्नान और थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो इसी के साथ हम नहा भी लिए ब्यास रिवर में, दिखाएंगे आपको बाद में। और बाहर निकलने के बाद ठंड बहुत तेज लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि अभी उस तरह से धूप नहीं निकली है, सुबह सुबह का मौसम है। तो चलिए चलते हैं अब वापस कैंप की ओर, करते हैं कुछ फोटो शूट ब्यास के किनारे और चलते हैं। फिर देखिए कितना अच्छा व्यू है पीछे, बट मेरे को लगी है ठंड बहुत ज्यादा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी सी देर में। साथ अब हम चलते हैं कैंप में, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के ऊपर, हो गई फोटो शूट एंड वीडियो। तो चलिए चलते हैं फिर। तो ये बना तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बट आज हमारे यहाँ फास्ट तो हम तो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। फाइनली अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग के लिए। तो जाएंगे हम साइड पे, पहाड़ों पे। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। चलिए चल पड़े हैं अब हम, तो मिलते हैं आपको एक अच्छी सी लोकेशन के ऊपर, बताएंगे आज क्या होता है, सरप्राइज फॉर यू। सर इंस्ट्रक्टर बहुत ही पुराने हैं यहाँ के, तो चलिए सर चलते हैं। गेट रेडी। अपनी ट्रेवलर जाने के लिए रेडी है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो ट्रेवलर लग गई हमारी पार्किंग में, तो यहाँ से करेंगे हम ट्रैक ऊपर का। तो थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे हम ऊपर साइट पे। तो चलिए मिलते हैं आपको साइट के पास। ये अपने छविंदर सर कर रहे हैं लीड, और ये अपनी गैंग। होने वाला एक फुल ऑफ एडवेंचर। तो चलिए दिखाएंगे आपको थोड़ी सी देर में एडवेंचर अपने महेंद्र सर के साथ।
तो फाइनली गाइज पहुंच गए हम साइट के ऊपर, तो दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में रैपलिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। अगर तूने हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं आप फिर? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पे हम रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, उसके बाद रैपलिंग होगी और फिर हम जाके लंच करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। अपने इंस्ट्रूमेंट, रोप्स, कैराबाइंडर, तो सर जा रहे हैं ऊपर इनको सेट करने के लिए। तो चलो दिखाए थोड़ी सी देर में। मनीष भाई साहब तैयार है हमारे एकदम फुल ऑफ एडवेंचर के लिए। चुप रहिए सारे। दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। हार्नेस भी 2-3 तरह के रहते हैं, क्लियर है। ये वाला जो है ये है सीट हार्नेस, एक होता है फुल बॉडी हार्नेस, एक होता है चेस्ट हार्नेस, ठीक है। जो हम लोग पहनेंगे, यूज करेंगे, इसे कहते हैं सीट हार्नेस। इसे पहनने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले इसे लूज करना है, प्रॉपर लूज करा। उसके बाद जो इसकी सिमेट्री है, देखो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये इस तरह से बैंड होगा या ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, रगड़ लग जाएगी आपकी बॉडी में। इसकी प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 2 होल दिख रहे हैं, ठीक है। एक राइट लेग के लिए है इस तरह से, एक लेफ्ट लेग के लिए। इसे पहले प्रॉपर यूज करना आपको, ठीक है। क्लियर है। के बाद जो बक्सल है, इन्हें बोलते हैं ऑटो लॉक। ये अपने आप से लॉक हो जाए। खाली आप लोगों ने क्या करना है, कसना, टाइट करना है, इसके बाद प्रॉपर लॉक हो जाएगा, ठीक है। जो थाई वाले जो लूप हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। ये जितना लूज रहेगा, क्लियर है, ये आपने लूज प्रॉपर टाइट भी होना चाहिए। अगर मान लो ये ज्यादा ही लूज हो गया, अगर बाय द वे आप लोगों का फॉल हो गया, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा। कम से कम 2 या 3 इंच का गैप रहेगा, और ज्यादा टाइट भी मत करना, कहीं खाया पिया सारा बाहर। क्लियर है। इसका ना वेट डिवाइड होता है, ठीक है। कमर वाला देखो हो रहा है ना, वेट डिवाइड 50% आपके कमर में जर्क पड़ेगा, ठीक है। जो ये लूप है राइट और लेग के, इनमें वेट डिवाइड होता है 25-25। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 800 से 1000 kg का जर्क को ये सहन करना, ठीक है। उसके बाद ये कोई बता सकता है क्या, ये मिचन, ग्लव्स, ये मिचन बोलते हैं। ये कुकिंग में भी यूज होता है, मीटन, टोन भी बोल सकती हो आप, मीटन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखो एक थंब के लिए स्पेस है, बाकी क्या है, सारे फिंगर एक साथ आ रहे हैं। और ग्लव्स में क्या होता है, फिंगर सबके अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो और ये कोई बता सकता है क्या, ये कैराबाइंडर, और कोई हमेशा कैराबाइंडर, कैराबाइन, कौन सा कैराबाइनर है ये, कोई बता सकता है? ये बोलते हैं लॉकिंग कैराबाइनर, ठीक है। एक आता है प्लेन वाला, ठीक है। उसे एक आता है दूसरा ऑटो लॉक बोलते हैं। जैसे आपने क्लिक करा, ऐसे क्लिक करा, वो अपने आप से लॉक हो जाएगा। हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद इसे लॉक करना है, ठीक है। और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसमें मेंशन करा हुआ होता है। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इस तरह से 30 kN। कोई बता सकता है 30 kN कितना हुआ? यस, 3000 kg। इस तरह से जर्क को ये सहन करता है, ठीक है। और जो ये बक्कल है, ये इस तरफ को इसका जर्क 10 kN इसमें मेंशन करा होता है। ये एल्यूमिनियम जिंक अलॉय के बने होते हैं मिक्सचर, ठीक है। इनकी लाइफ तब तक लॉन्ग है जब तक ये प्रॉपर यूज में आते हैं। मान लो जैसे ये पत्थर में बज रहे हैं, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और इसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती है। अगर पत्थर में इस तरह से ये बज रहे हैं, तो समझो ये कोई भी टाइम
टूट सकते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा सबको, क्या कहते हैं इसे, हेलमेट। हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है, ये हेड की सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हेलमेट लगाते हो, अगर प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा तो पीछे एक टाइट करने का लूप बना हुआ है, ठीक है। इससे आप इसे टाइट भी कर सकते हो या लूज भी कर सकते हो, क्लियर है। ओके, तो ये वाली रोप है, रोप दो तरह की रहती है, ठीक है। स्टैटिक एक रोप आती है, स्टैटिक एक आती है डायनामिक, ठीक है। तो ये वाली रोप है, इसे कहते हैं स्टैटिक रोप। इसमें क्या रहता है, ये थोड़ी सी हार्ड रहती है, ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है, ठीक है। इसमें दो पार्ट यूज होते हैं, एक बाहर वाले इसको बोलते हैं शीट या बैग भी बोल सकते हैं। जो अंदर वाला जो इसका पार्ट रहता है इसे बोलते हैं कोर, ठीक है। ये कौन सी रोप है, स्टैटिक, ठीक है। अभी जो क्लाइंबिंग के लिए यूज होती है वो होती है डायनामिक, वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है। फायदे भी, अगर आपका फॉल हो जाता है, ठीक है, कमर में ये अटैच रहती है, ठीक है। अगर बाइरा भी आपका फॉल होता है तो क्या करता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल रहती है और जर्क कम पड़ता है। और एक तीसरी आती है, उसे बोलते हैं फिक्स रोप। और एक वर्जन दूसरा आया हुआ है, उसे बोलते हैं सेमी स्टैटिक। वो उसका एक मिक्सचर होता है स्टैटिक और डायनेमिक का, वो ज्यादा हार्ड भी नहीं रहती है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहती है, ठीक है। ये है स्टैटिक रोप और ये है सेमी स्टैटिक, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगी और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर है इतना, ये कभी टूटती नहीं है भैया, ठीक है। तो ऑल सेटिंग हो चुकी है, अब थोड़ी सी देर में क्लाइंबिंग स्टार्ट एंड रैपलिंग। तो देखिए आप फुटेज और लीजिए मजा। चलो साइड इंजन कौन सा थी, नहीं पता नहीं, कितना लाभ जो है, इसलिए मैं हाँ नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बात है। तो क्या आप लोगों का स्वागत है रॉक क्राफ्ट में, है ना। रॉक क्राफ्ट जो आप लोग कर रहे हो ये आउटडोर एक्टिविटी में आता है। तो आपने कैंप साइड में देखा होगा, रोप कोर्स से इंडोर एक्टिविटी बोला जाता है ना। वो बड़े मिशन को जाने से पहले वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है और ड्रिल सिस्टम को समझा जाता है। भाई दो क्लाइमर जो होते हैं, मैं और मैं सर यहाँ पे जब भी लाइन में जहाँ भी दो क्लाइमर होते हैं, या टीम बता दी आपकी इक्वल टीम नहीं होती है, वहाँ पे आपस में कॉल होता है। भाई वहाँ पे फोन तो नहीं चलेगा। अगर आप 14-15 हज़ार के हाइट है, हम लोगों ने 19,253 फीट क्लाइंब करके हमारी टीम बैठ चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं ना। वहाँ पे वायरलेस ये वाला काम नहीं करता, वहाँ पे अपना वॉइस कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे, है ना। भाई ये कर वो कुछ आसान या डिफिकल्ट रह सकते हैं। तो इसे बोला जाता है रॉक क्राफ्ट। रॉक क्राफ्ट इन द सेंस कि आपने खुद ड्राइव करना होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तभी मैंने कल बोला था आपको, ये रियल एडवेंचर में आता है, इसमें आप खुद कर रहे हो। जो आप लोग स्पोर्ट्स एडवेंचर करने वाले हो लंच के बाद, उसमें आपने बैठना होता है, एंजॉय करना होता है। इसमें आपका दिमाग, फिटनेस सब काम आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पोस्चर अपना बनाना है। हमारे बीच में शायद ऐसे लोग हैं जो जिम तो आज डेट में जाते हैं, पोस्चर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जितना मर्जी हैवी वेट उठावा हो, अगर आपका ट्रिक या आपका पोजीशन का मतलब है पोस्चर, है ना। पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो मसल नहीं बनेंगे। वैसे ही अगर हमारा पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लेफ्ट या राइट फॉलो होना तय है ना। ओके, अंडरस्टैंड। तो फिट अप पार्ट, सबसे पहला मेथड जाता है फिट अप पार्ट। सर ने पैर शोल्डर से बाहर, उसके बाद हार्नेस जो दिया गया, सीट हार्नेस बताया सर ने नाम, मतलब ही सीट हार्नेस, इसके ऊपर बैठना, वजन डालना भाई। ओके, दुकान यहाँ की भाषा में बोला जाता है बंस को दुकान। और फिट अप पार्ट, जो लेफ्ट हैंड है वो स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड हमेशा रहेगा स्ट्रेट, राइट हैंड ड्राइविंग हैंड, इसको धीरे धीरे आगे छोड़ते जाना है, लाइक दैट। क्लियर? ओके। अगर आपने ज़्यादा इससे पीछे ले गए तो होता है ब्रेक, जो लंबा पैच होता है 200 मीटर 250 मीटर का, जब बीच में रेस्ट करना पड़ता है या इक्विपमेंट सेट करने पड़ते हैं सिर्फ एक हाथ से। एक्टिविटी में क्या होता है कि बिल्ले ग्राउंड से दिया जाता है, बिल्ले इन द सेंस सेफ्टी ग्राउंड से दी जाती है। कुछ एक एक्टिविटीज़ में ये रहता है कि बिल्ले आपको टॉप से दिया जाता है ना, प्रोसेस वही रहता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो महेंद्र सर कौन है, मूविंग क्लाइंबर, मैं कौन हूँ, स्टेशनरी क्लाइंबर। शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जाके आपको बिल्कुल समझ आ जाए। जो ये बीच में रस्सी है, ओके ध्यान से ना, बिल्कुल ध्यान से।
अगर आपको लगता है तो बिलेट टाइट बोलना आपने, अगर लगता है लूज हो रहा है तो बिलेट टाइट। ओके, सर को देखो, आराम से होल्ड करना, और एक हाथ आपका या पैर फ्री होना चाहिए मूवमेंट के लिए, ताकि आप मूव करो। देखो सर ने फ्री कर दिया एक पैर, अब एक हाथ को ये फ्री करेंगे, कहीं पे अपने आप को रेस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद पुल अप करना होता है, पुल अप। कोशिश ये करना है सीधी बॉडी के साथ, ओवर द हेड आपके हैंड होने चाहिए, हाथों सिर के ऊपर, तो पुल करने के लिए इजी रहता है भाई। So अगर gloves near not chest- required while climbing? यस सर, In this process, gloves are required or not? नो 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 नो, Slippery साले ये कह रहा है तो सीना सा फिट है नहीं, चल नॉर्मल से है। मिले टाइट ओके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको सिर्फ हम टेक्निक बता रहे हैं, आप इतना भी करोगे तो आप में क्या होगा, हिम्मत आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप ये देखो लेवल आपके पास है, आगे 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 बढ़ते जाएंगे, और एकदम से कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी दोस्तों, है ना। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बॉलिंग एक्सरसाइज चाहिए। आई एम लोडिंग ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने डिसेंड कैसे करना है। जो टेक्निक था वहाँ पे अलग था, यहाँ पे टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ के टो का ही इस्तेमाल होगा इसमें ना। ओवर द हेड पकड़ना, सर ने पकड़ा दोनों हाथ, लोअरिंग का परमिशन, आई एम लोअरिंग बोलना है, आई एम लोडिंग लोअर डाउन, जहाँ आवाज आ गई लोअर डाउन, तो आपको पूरा वेट डालना होगा हार्नेस और सीट, हार्नेस के ऊपर लाइक दैट, और टो का इस्तेमाल, आराम से आपको डिसेंड किया जाएगा, पैर खोल के ही भाई, शोल्डर से बाइट लाइक दैट। ओके, क्लियर, तालियां बजाओ सर के लिए यार। पहले चढ़ जाओ या उतर चढ़ जाओ पहले, हां प्रेशर दे फिर क्योंकि यहाँ से जो उतरोगे प्रेशर उसका समझ में आ गया। दे 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 कितना बड़ा काम करने जा रही है। इसको देखो, मोगली को फट फट चढ़ जा रहा है। चढ़ा नहीं जा रहा ना, अरे मैंने भी ये रखा है, पत्थर तो ना रखा है ना, तो अंदर है। ओके डन नहीं 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 रुक जा कमेश, बस हो गया, आ जा ओए ओए कमेश फोटो लेनी है। इसके गेम में भी नॉन एक्टिव पर्सन थोड़ा मैंने सोचा चलो हिम्मत दिखाई ना, तेरे लिए एक लाइन बनी मनीषा, लाला काम तो तू भी रहा है, वो तो साफ है। डर तो सबको लगता है। फास्ट नहीं आने का। करना पड़ता है, ये बड़ी ना वीडियो। बहुत बढ़िया, शाबाश। वायरल करके मानेगा इसलिए बोल रहा हूँ। क्लोज कर दो वीडियो। आओ जल्दी आओ बेटा, चलो। शिवम तो इसी के साथ हमने कर ली रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। तो इसके बाद हम निकलेंगे लंच के लिए कैंप, और कैंप लंच करने के बाद जाएंगे हम रिवर राफ्टिंग के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं वापस। और ये महेंद्र सर कर रहे हैं बाइंड अप रोप्स और इंस्ट्रूमेंट को। तो इसी के साथ हम निकल जाएंगे अब यहाँ से बाइंड अप करके। ये छविंदर सर हैं हमारे जो कर रहे हैं रोप की क्लोजिंग। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में अब कैंप में। तो फाइनली हमारी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी रही। तो अब हम जा रहे हैं वापस से, मिलेंगे आपको ट्रैवलर के पास। तो चलिए चलते हैं, रास्ता बहुत अच्छा है। देखिए ये है रास्ता यहाँ से। तो फाइनली हम पहुँच गए ट्रैवलर के पास, मिलेंगे अब सीधा डायरेक्ट कैंप में। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ कोई नहीं, उसमें लगता है कि घूमने दे ब्लॉक में
फाइनली गाइस हम करके आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है मनीष जी आपको? एकदम मज़ेदार। तो चलिए चलते हैं, अब क्या में करते हैं लंच, बट हम तो नहीं करेंगे। रील छोड़ देना। तो पहुंच चुके हैं हम गाइस कैंप में। बाय बाय गाइस, अभी हम लंच करने आ चुके हैं, बट हम तो नहीं करेंगे, हमारे भाई लोग ही करेंगे। विवेक जी बैठ गए हैं लंच करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब बना गया है आज। तो फर्स्टली चावल है, हाँ क्यों नहीं आएगा। और ये है दाल। दाल किस चीज़ की है, राजमा है या चने हैं? मिक्स, ये तो ये है मिक्स दाल। और ये है मिक्स वेज, तो आज मिक्स बना है। और ये रोटी यहाँ पे, और ये सलाद, और इधर होगा मे भी रायता, बूंदी रायता। तो चलिए करेंगे ये, और हम तो फास्ट पे। जल्दी ले। तो अभी सब लंच करके हो चुके हैं फ्री, और अभी सब कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए तैयारी। अब करेंगे रिवर राफ्टिंग थोड़ी सी देर में, दिखाएंगे हम आपको इनके क्लिप्स थोड़ी बहुत। मेरा प्लान तो नहीं बन रहा करने का, बट देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है आगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे रिवर राफ्टिंग की साइड के ऊपर। यही है ना वाइट वाला, जाने के लिए तैयार हैं? पेट में खाद खोल रहा था इस वीडियो बनाते हुए। तो भाई खारिश खुजाना भी ज़रूरी होता है। तो अभी फाइनली हम हो चुके हैं राफ्टिंग के लिए तैयार, बस 1 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको। तो गाइस फाइनली सब रेडी हो गए हैं राफ्टिंग के लिए, सर मैम। तो चलेंगे अभी राफ्टिंग के लिए, बवेली की जो है 9 किलोमीटर की, वो करने जाएंगे अभी राफ्टिंग साइड के ऊपर ही। तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से। फाइनली हम निकल चुके हैं 4x4 कैंपर। नहीं भाई, अब रोड नहीं, राफ्टिंग के लिए ओनली, सिर्फ राफ्टिंग। तो ये गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे, तो अब लेंगे राफ्टिंग, तो चलेंगे फिर रिवर में। चलो भाई चलो, उतरो जल्दी। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं राफ्टिंग के लिए, चलिए चलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो चलते हैं राफ्टिंग में, मिलते हैं आपको रिवर साइड पे। अभी पहुंच गए हम रिवर राफ्टिंग पॉइंट बवेली में, तो करेंगे यहाँ से बवेली से राइट, और मिलेंगे 9 किलोमीटर बाद नीचे है। तो चलिए चलते हैं अब स्टार्टिंग पॉइंट बवेली का राफ्टिंग का। तो चलो लेट्स हैव अ ग्रेट जर्नी। राफ्टिंग में जो रिवर है इसका नाम है ब्यास, और मेरा नाम है अभिषेक। दूसरा जो पायलट रहेगा इसका नाम है अनुज। और ये बोट रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये बोट का फ्रंट साइड, वो बैक साइड। पायलट बैठता है बैक साइड पे, आपने बैठना होता है फ्रंट में। फ्रंट में कहाँ बैठोगे? लेफ्ट और राइट में चैम्बर के ऊपर। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको चैम्बर बोलते हैं। सेंटर पे क्रॉस ट्यूब, डाउन पे फ्लोर रहता है। आपने बैठना है चैम्बर के ऊपर। क्रॉस ट्यूब के ऊपर वेट नहीं होता है। 6 मेंबर जो भी रहेंगे लेफ्ट और राइट में बैठेगा, और 7 मेंबर जिसमें 1 मेंबर बैठ सकते हो। बट जहाँ पे वेव्स आएगा, थोड़ा फ्लो फास्ट रहेगा, वहाँ पे रस्सी नहीं छोड़नी।
जो राइट साइड में बैठेगा इस पे पॉकेट नहीं है, जो दूसरा फोट है उसमें पॉकेट रहेगा, ठीक है। आउट साइड बैठना इस तरीके से, राइट साइड पे बैठेगा, राइट लेग फ्रंट पे, लेफ्ट लेग बैक साइड, इस तरीके से लॉक करना है। ऐसा नहीं है कि घुमा के इसके नीचे डालना है, ठीक है। नॉर्मल इस तरीके से, एक हाथ से लाइफ लाइन, एक हाथ से मिडल रो। और जो लेफ्ट साइड बैठेगा, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग बैक साइड, और सेम पोजीशन बैक वाले क्रॉस व्यू के नीचे लॉक करना होता है। जितना बाहर बैठोगे उतना लॉक रहेगा आपका पैर, ठीक है। अंदर बैठोगे अनलॉक हो जाएगा, झटका लगेगा सीधे बाहर, ठीक है। तो बैठना है फ्रंट पे बाहर। और ये जो मिडल रोप है इसको कैसे होल्ड करना है, जो 6 के 6 मेंबर है जिगजैग में होल्ड करना होता है, लेफ्ट और राइट इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपका बैलेंस बना रहेगा, झटका भी लगेगा, बाहर नहीं गिरोगे, क्योंकि उस साइड से भी होल्ड करोगे। और ये लाइफ लाइन, बाई चांस ऑन द रिवर कभी भी कुछ भी हो जाए, बोल के बाहर गिर जाता है, कुछ भी हो जाए, अगर आपने लाइफ लाइन में गिर गए तो आप सेफ हो, ठीक है। अगर बाई चांस लाइफ लाइन में छूट गया, बोट से दूर चले गए, सबसे पहली बात पैनिक नहीं होना, चिल्लाना नहीं है। फाइनली गाइस हम चल पड़े हैं राफ्ट में, तो चलिए चल। भाई ये मिट्टी के ऊपर नहीं चलेगा। इधर भी सभी ने फोन लाया है, ना सभी नहीं ले फोन जिसने भी लाया है भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निकालते ना भाई। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah, guys. कुछ भी हो जाता है, आपके फोन कभी पे इधर कहीं भी पे भी गिर जाता है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। उनको पकड़ दो हमें नहीं बोलना कि आपकी वजह से हमारा फोन खराब हो गया या फिर रिवर में गिर गया तो टोटली लॉस है, नहीं मिल पाएगा आपका फोन, पहले ही बता दें। यहाँ तो काम मिले हाथ में फोन, कमेश भाई अभिषेक भाई एक बार पकड़ ले क्या ये फोन। ले तू बकवास कर रहा है, कितनी करनी है तेरी? अरे मैं मारी भी तो आंख रस्ते से काट रही है ओम को। ये गाइस ले मारी भी आंख यार, तू तो मिले हुई क्या हेलो भाई जरूरी है क्या? तो इसी के साथ हमारी राफ्टिंग कंप्लीट। तो ये थे हमारे अनुज भाई गाइड, इन्होंने हमें गाइड किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम वापिस। वैसे भी भेजते हैं जो ये है ना। क्या करना है? गाइस हम राफ्टिंग करके आ चुके हैं और बहुत इंजॉयबल था। तो चलिए अब चलते हैं कैंप में। चलो गाइस, ये अपने सालों में हम आए नहीं राफ्टिंग करने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंप में। तो थोड़ी सी देर बाद होगी टी ब्रेक, तो मिलेंगे फिर टी ब्रेक के ऊपर। गाइस ये था शाम का स्नैक्स और चाय, तो ये कर रहे हैं बाकी सब। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। आज दूसरा ग्रुप भी आ चुका है यहाँ पे, तो चलिए मिलते हैं फिर हम इसके साथ ही। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको कल की मॉर्निंग के साथ। तो कल जो रहेगी हमारी इंडोर गेमिंग्स एक्टिविटीज़, तो मिलेंगे उनके साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय। आज बहुत ही इंजॉयबल रहा, हमने रॉक क्लाइंबिंग की, रैपलिंग की और रिवर राफ्टिंग की। जो वीडियो मैं डालूंगा तो आप देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और आगे भी फॉरवर्ड करना। अगर जिस किसी को भी ये चीज़ें करनी है, एक्सपीरियंस लेना है एडवेंचर लाइफ का, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रीली। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में।